हेलो एवरीवन। सो नाउ यहाँ पर देखेंगे अब वेरिएबल कैसे डिफाइन करना है उस बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कीवर्ड्स क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिनका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है पहले से, उनको हम कहते हैं कीवर्ड्स। ठीक है, नाउ हमने देखा वेरिएबल्स क्या होता है। हम मेमोरी में वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, वेरिएबल के अंदर हम एक वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और इस वेरिएबल का एक नाम होता है जिसको हम कहते हैं आइडेंटिफायर, जिसकी हेल्प से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं दोबारा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो वेरिएबल है इसका एक टाइप होता है कि इसमें आप कौन से टाइप का डेटा यहाँ पे रखना चाहते हो, जिसको हम कहते हैं डेटा टाइप। तो डेटा टाइप के लिए हम यहाँ पर कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया इंटीजर नंबर डिफाइन कर लिए, इंट कीवर्ड है मेरे पास, फ्लोट डिफाइन करने के मेरे पास फ्लोट कीवर्ड है, और इसके बाद है हमारे पास कैर जो कैरेक्टर डिफाइन करता है, कैरेक्टर वेरिएबल डिफाइन करने के लिए कीवर्ड्स हैं। तो ये सारी कीवर्ड्स हैं, इनका एक स्पेसिफिक मीनिंग है, मतलब मैंने अगर ये इंट बोला है तो ये एक डेटा टाइप है। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं कीवर्ड। तो ये हैं कीवर्ड्स। देखेंगे इसको कैसे हम यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन करते हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज में। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक नया एग्जाम्पल क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने बताया था आपको मेन फंक्शन है, चलो एक नया एग्जांपल क्रिएट करता हूँ, मैं अगेन बताता हूँ मेन फंक्शन वगैरह क्या है, इससे आपका एक रिवीजन हो जाएगा। नाउ क्रिएट करेंगे फाइल पे, क्लिक करेंगे फाइल पे, क्लिक करेंगे न्यू पे एंड देन क्लिक करेंगे एम्प्टी फाइल। ठीक है, एम्प्टी फाइल पे क्लिक किया, अनटाइटल्ड एक फाइल क्रिएट हुआ, कंट्रोल एस किया तो डी ड्राइव में मैंने फील टू कोड के अंदर एक सी प्रैक नाम का फोल्डर क्रिएट किया, यहाँ सारे एग्जांपल थे। तो यहाँ पर मेरे को नया फाइल क्रिएट करना है c.c। ठीक है, सी फाइल का नेम है .c, इसका एक्सटेंशन है। तो इस तरह से मैंने एक सी फाइल क्रिएट किया। नाउ यहाँ पर हमको अपने प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे तो उसका एक एंट्री पॉइंट क्रिएट करना है। तो एंट्री पॉइंट क्या होता है, एंट्री यहाँ से होती है प्रोग्राम के रन होने की, तो वो होता है मेन फंक्शन। तो हमें यहाँ पर मेन कैसे डिफाइन करते हैं, तो हमने यहाँ पर कहा इंट, जो कि रिटर्न टाइप है इसका। जस्ट अभी टर्मिनोलॉजीज को आप सुनिए, जरूरत नहीं है उसके बारे में डीप में जानने की, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में आपको याद रखने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, याद रखना ही पड़ेगा, बाद में चीज़ें क्या हैं समझ में आएंगी जब हम अपना खुद का फंक्शन डिफाइन करेंगे। मैं आपको बताऊंगा फंक्शन क्या होता है। तो ये हमने एक मेन फंक्शन क्रिएट किया। मेन जो है स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, और ये कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज मतलब ये है बॉडी। तो जो भी कोड मैं यहाँ पर लिखता हूँ वो कोड यहाँ पर रन होता है। सुनाओ, मैंने आपको बताया था कि अब हम कुछ को प्रिंट करना चाहते हैं कंसोल में, तो एक फंक्शन का यूज़ करता हूँ जो कि है प्रिंट एफ। प्रिंट एफ एक फंक्शन है, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज करेंगे तो इस डबल कोट्स में जो भी आप पास करते हैं वो प्रिंट हो जाता है कंसोल में। तो मैंने यहाँ पर लिखा हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल हम क्रिएट करने वाले हैं। जस्ट मैंने यहाँ पर लिखा वेरिएबल, इससे आपका एक रिवीजन हो रहा है कि मैं कैसे यहाँ पर मेन फंक्शन क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कहा वेरिएबल, ये प्रिंट हो जाएगा कंसोल में। आपको यहाँ पर रिटर्न 0 लिखना होता है, मैंने कहा रिटर्न 0, क्योंकि ये यहाँ पर चाहता है इन मेन फंक्शन की कंप्लीट होने के बाद आपका कोड ये कुछ वैल्यू रिटर्न करे। तो मैंने यहाँ पर कहा रिटर्न 0। तो यहाँ पर जो मैं रिटर्न यूज़ कर रहा हूँ ये भी एक तरह का कीवर्ड है, इसका एक मीनिंग डिफाइंड है कि रिटर्न का मतलब क्या होता है। ठीक है, उस बारे में आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है, जस्ट लिखा मैंने रिटर्न 0। अब मैंने प्रिंट एफ यूज़ किया है, तो ये क्या है, एक फंक्शन है जो कहीं और डिफाइन है, तो उसको मैंने यूज़ किया, तो वो कोड मुझे यहाँ चाहिए प्रिंट एफ का। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इंक्लूड करूँगा एक फाइल को, उस फाइल का नाम है, उसको हम इंक्लूड कैसे करते हैं, यहाँ पर हम प्री प्रोसेसर यूज़ करेंगे इंक्लूड, और इसके बाद हमने कहा एंगुलर ब्रैकेट, और यहाँ पर आपको देना फाइल का नाम। तो मैंने यहाँ पर कहा studio.h, stdio.h। तो ये जो प्रिंट एफ है ये stdio.h के अंदर है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गया। ना प्रिंट हो जाएगा वेरिएबल्स। ना उसको रन करते हैं। ना यहाँ पर हम वेरिएबल पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर रिवीजन दे रहा हूँ ताकि इतनी जल्दी आपको चीज़ें समझ में नहीं आती क्यों। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसलिए थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो स्किप मत कीजिएगा, जो भी मैं करता हूँ साथ साथ कीजिए, कोड कीजिए। ठीक है, ना यहाँ पर आप देखो कि एरर आया हुआ है, F2 प्रेस करके मैं एरर को देख सकता हूँ कि एक्सपेक्टेड है कोलन, सेमी कोलन। तो मैंने यहाँ पर लगाया सेमी कोलन वेरिएबल के बाद। स्टेटमेंट को टर्मिनेट करना जरूरी है। नाउ रन करेंगे तो यहाँ पर क्या आया, आउटपुट वेरिएबल। ना वेरिएबल को डिफाइन करना है, तो वेरिएबल डिफाइन करने के लिए मैंने आपको बताया कि हम डेटा टाइप्स का यूज़ करेंगे। डेटा टाइप के बाद आपको उस वेरिएबल का नाम भी देना होता है कि आप उस वेरिएबल का क्या नाम रखना चाहते हैं, जिसको हम कहते हैं आइडेंटिफायर। नाम के बाद आप उसमें एक वैल्यू असाइन करते हैं, तो उसका वैल्यू भी देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको जैसे कि बताया कि मेमोरी है, तो मेमोरी में मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन किया, इसका वैल्यू 5 है, इसका एक नाम होता है, कुछ भी नेम रख सकते हैं। ठीक है, और इसका एक डेटा टाइप होता है। तो यहाँ पर हम कैसे डिफाइन करेंगे वेरिएबल को, तो वेरिएबल डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आपको बताना होता है डेटा टाइप स्पेस देके आपको यहाँ पे बताना होता है आप उसका नाम क्या रखना चाहते हो अपने वेरिएबल का, जिसको हम कहते हैं आइडेंटिफायर। इसके बाद अगर आप इसमें कुछ वैल्यू रखना चाहते हैं तो रखिए, नहीं तो आप इसको टर्मिनेट कर दीजिए सेमी कोलन से। इसका मतलब क्या है, एक मेमोरी यहाँ पर एलोकेट होगी और इसका नाम क्या रहेगा, जो भी आपने इसका नाम रखा है। फॉर एग्जाम्पल एज, तो एक यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट होगा, इसमें इसका नेम होगा एज, इसमें कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि मैंने वैल्यू नहीं दी। अब अगर आप इसमें वैल्यू देना चाहते हैं तो नेम के बाद असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ कीजिए, इक्वल साइन, और इसमें कोई भी वैल्यू असाइन कर दीजिए। इस तरह से क्या होगा, एक डेटा टाइप बताया, कौन सा डेटा स्टोर करना चाहते हो, इंट डेटा, उसका नेम बताया क्या नेम है, तो एक बॉक्स समझ लीजिए क्रिएट हुआ,
इसका नेम है नेम, इसमें एक वैल्यू आ गया 5। तो इस तरह से हम यहाँ पर वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। तो ना यहाँ पर क्रिएट करेंगे वेरिएबल। तो हमने सबसे पहले कहा इंटीजर वैल्यू डिफाइन करना, तो हमने कहा इंट, ये क्या है डेटा टाइप। नाउ इस इंट जो वेरिएबल है उसका पर नाम क्या रखना है, तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ स्टूडेंट का एज को असाइन करना है, एक स्टूडेंट का एज यहाँ पर मेमोरी में सेव करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर इसका नाम रखा एज, इंट एज क्रिएट किया। ना उसका मैं वैल्यू दे देता हूँ, मैंने कहा 21 और टर्मिनेट करेंगे सेमीकोलन से, ये तो करना ही, हर एक लाइन सी में टर्मिनेट होती है सेमीकोलन से। तो इस तरह से मैंने एक एज वेरिएबल डिफाइन किया। ओके, प्रोग्राम रन होगा तो क्या होगा, एक वेरिएबल क्रिएट होगा इस तरह से, उसमें 21 असाइन होगा और उसका नाम क्या है, इस वेरिएबल का एज नाम है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। तो इस तरह से मैंने एज को यहाँ पर डिफाइन किया। ना उस एज को यहाँ पर आपको प्रिंट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर वेरिएबल को प्रिंट किया, ठीक है। तो इसको हम कैसे प्रिंट करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और देखेंगे और इंट के अलावा कौन कौन से वेरिएबल्स और डिफाइन करेंगे, क्योंकि अभी हम प्रिंट नहीं कर पा रहे हैं, वेरिएबल को देख नहीं सकते कि इसका वैल्यू प्रिंट कैसे करेंगे कंसोल में। तो जब हम सीख लेंगे उसके बाद हम और भी वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे और उसके बाद देखेंगे इसकी रेंज क्या है, कौन सा नंबर कैसे असाइन करना होता है, सारी चीज़ें देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।